चैप्टर 204। तुम वापस आ गए। मैं आपसे मिलने आया था और लिटिल वांग यू से। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास है। चाओ बॉय बहुत बड़ी हो चुकी है। आपने बहुत मेहनत की है। अब वो खुद खा सकती है, इसलिए वो अपने आप बड़ी हो रही है। मैं सिर्फ उसे खाते हुए देखती हूँ। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं डीमन वर्ल्ड से आपके लिए कुछ सामान लेके आया था। क्या? जल्दी बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि आप डीमन बर्निंग अबिस जाएं और वहाँ की सील चेक करें। क्या तुम्हें कुछ याद आ गया? क्या सिस्टर चेंगी, तो तुमने इंसानी रूप भी ले लिया? तुम देख नहीं सकती? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। मुझे तुम जैसा मास्टर नहीं चाहिए। तुम मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। मुझे अच्छा लगता है जब तुम इधर उधर खेलती हो। तुम इधर उधर खेलते हो। आंटी चिंग, आपने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। अब इसे आप ही संभालिए। फादर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ। 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स का जो समुद्र है वो सूख रहा है। 8 डेजर्ट और 10 रैम्स का समुद्र, मैंने कहानियों में सुना है वहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी लाखों हजारों साल पहले। उस लड़ाई में वेस्टलैंड के लोग हार गए और पीछे रह गई सिर्फ बंजर ज़मीन। और कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे बैरियर लगाया है जो कि वहाँ की ग्रेविटेशन फोर्स को यहाँ से अलग रखता है। एक पावरफुल ओवरलोड के लिए भी उस बाउंड्री को पार करना बहुत मुश्किल है। वो बाउंड्री उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि जब वो और ये वर्ल्ड मिल जाएगा तो इमोर्टल बनने का रास्ता फिर खुल जाएगा। अब वहाँ का समुद्र सूख रहा है। अब सही समय है कि अपर रेल्म के लोग वहाँ पर अपने लोग भेजें और उस जगह पर कब्जा कर लें। तो आप चाहते हैं कि मैं भी अपने लोग वहाँ पे लेके जाऊँ और वहाँ की जगह पर कब्जा करूँ? हाँ, पर मुझे डर लगता है कि वेस्टलैंड के निर्वाणा कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे होंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे सेकंड अंकल को लीडर बना के वहाँ भेज रहा हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मैंने उन जैसे 4 को मारा है। तो क्या इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हमारी फैमिली की यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें अपनी टीम को वहाँ लेके जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फादर, क्या मदर ने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया? उन्होंने बहुत बुरी तरह आपको मारा है। आपकी चोट तो अभी तक हील भी नहीं हुई। आप हमारी फैमिली के हेड हैं। आपको अच्छा दिखना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स कुछ नहीं है। वो सिर्फ कमज़ोर लोगों के छुपने की जगह है। हमारी गू फैमिली उन सबको ख़त्म कर देगी। एक बार हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ तबाही मचा देंगे। ऐसे ही बार बार लोग नारे लगाते हैं इस बात के। मुझे लगता है कि यंग मास्टर इस बार हमारे साथ नहीं जा रहे। उन्हें शायद कोई और काम है। अब तो फैमिली के एल्डर्स ने भी कह दिया है वो भी यंग मास्टर की असली पावर को नहीं समझ पाते। वो बहुत ताकतवर हैं। यंग मास्टर सिर्फ अपनी 20 की उम्र में है, पर वो फिर भी इतने पावरफुल हैं। इस टाइम पर 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स हार रहे हैं, पर ऐसे टाइम पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और शायद इस फाइट को अपर वर्ल्ड के लोग जीत जाएं। पर फिर भी एक छुपा हुआ खतरा है जिसे हम देख नहीं पा रहे। शायद मुझे एक अपने आर्टिफैक्ट की कुर्बानी देनी पड़े। फादर, मैंने सुना है कि तुम उस कमीने के साथ डीमन वर्ल्ड में गई थी। तुम्हें उसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। फादर, मैं चाहती हूँ कि आप उसके दुश्मन ना बने। वो अपने लोगों के लिए बुरा नहीं है और मुझे लगता है कि अगर आप उससे फाइट करेंगे तो आप मारे जाएंगे। क्या? अपने लोग? और उसके बाद वो अपनी फियोंसे को एक लेटर लिखता है। फिर से वो अपने लेटर में बकवास लिख रहा है। पर ये आर्टिफैक्ट बहुत बढ़िया है। एंटेल फॉक्स को भी वो एक निर्वाणा ग्रेड आर्टिफैक्ट गिफ्ट करता है। इसे निर्वाणा ग्रेड आर्टिफैक्ट को कौन गिफ्ट में देता है? मास्टर, मैंने कर दिखाया, देखिए। मास्टर, डीमन बर्निंग अभी इसके क्या हालात हैं? कम से कम 6 महीने या 1 साल में वो सील टूट जाएगी। क्या 6 महीनों में? इतने टाइम में तो मैं पीच विलेज में जाकर पता लगा सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी याददाश्त अभी भी पूरी तरह नहीं आई है और टाओयाओ उसे मुझसे ज़्यादा जानती है। मुझे अकेले ही वहाँ जाना चाहिए। तुम हमारे गांव में वापस क्यों आए हो? क्या टाओयाओ से मिलने आए हो? मेरी सियनर कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे बूढ़े लोगों से नफरत है। मेरी बहन सियनर कहाँ है? लेडी सियनर हेवनली टाइड रेल्म चैन फैमिली के एरिया में है। चैन फैमिली? हेवनली टाइड रेल्म बाउंड्री सी के बिल्कुल पास में है और वहाँ की फाइट के शॉकवेव से उन्हें खतरा हो सकता है। मेरी पिछली लाइफ में इस समय पर सियनर के ग्रैंडफादर डीमन बीस्ट के शिकार पर गए थे, जिससे कि वो ताकतवर जानवरों का खून इकट्ठा कर सके सियनर के लिए। पर वो वहाँ के समुद्र की लहरों में गुम हो गए और सियनर के माता पिता उसे ढूंढने गए थे, पर वो भी 10 सालों तक वापस नहीं आए। पिछली बार सियनर ने उन्हें बुलाया था पर वो नहीं आए, शायद मेरी वजह से। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें खुद जाकर समझाना पड़ेगा।